शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। उनमें से एक जो अहम सिस्टम है वो हमारे पास रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, ये इसकी डेफिनेशन है इधर से लेके इधर तक। ये एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार अपने जैसे दूसरे जानदार प्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो कैसे होंगे? वो वैसे ही होंगे जैसे ऑर्गेनिज्म है। अगर इंसान होगा तो इंसान के होंगे, अगर कोई और एनिमल होगा तो उसके होंगे। बेसिकली ये फंडामेंटल फंक्शन है लिविंग थिंग्स का। ये एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? फॉर द कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ को ज़िंदा रहने के लिए उसकी जो नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई भी जानदार जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता और वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि मर जाता है, तो उसकी जो स्पीशीज़ है वो डेंजर में है, मतलब कि अब वो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट किसको कहा जाता है? मतलब कि ऐसे जानदार जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों, जैसे कि डायनासोर हैं। अभी हमें कोई भी नहीं मिलता डायनासोर। तो ये भी क्या है, ये इनकी जो है मिसाल है कि रिप्रोडक्शन कितनी अहम है। या इंडेंजर हो जाएंगे, मतलब कि डेंजर ऑफ डाइंग, जानदार बिल्कुल ख़त्म होने वाले होंगे, बहुत ही कम जाके केसेस बचे होंगे इनके। अच्छा, रिप्रोडक्शन को कुछ चाहिए, हमारे पास कंडीशंस हैं कि अगर चेंजेस वगैरह आ जाती हैं किसमें, हैबिटाट में, तो ऑर्गेनिजम्स की सर्टेन एक्टिविटीज़ वगैरह उसकी वजह से अगर ऑर्गेनिज्म कोई कंफर्टेबल फील नहीं होता रिप्रोडक्शन वगैरह करने में, तो इनके ऊपर जो है फिर असरअंदाज होगी इनकी स्पीशीज़ के ऊपर। अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब असेक्सुअल में और सेक्सुअल में फ़र्क जो है, हमारे पास जो तफरीक है वो ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती। गैमेट्स फ्यूजन मतलब कि ना तो मेल के गैमेट्स मिलेंगे ना फीमेल के, बगैर इसके होगी। और सेक्सुअल में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होती है फ्यूजन की वजह से, मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलेंगे जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं। इस टाइप में जो रिप्रोडक्शन में होता है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के, मतलब कि मेल और फीमेल होंगे। ये जो हैं ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ होंगे पेरेंट्स की तरह, लेकिन इसमें क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली नहीं होंगे, इनमें न्यू वेराइटीज़ आएंगी। ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। इसमें क्या होंगे, सिमिलर नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, जेनेटिकली इनमें डिफरेंट होता है। इसमें कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इसमें क्या आएगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगी। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किस किस में बताई गई, इधर कुछ प्लांट्स के अंदर बताई गई है, ठीक है। पहली फिजन। फिजन कहा जाता है स्प्लिट होने को, मतलब कि एक सेल जो है एक या दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड हो या टूट जाए, इसको हम फिजन कहते हैं। अब फिजन में हमारे पास जो मोस्टली जो होती है वो बैक्टीरियाज वगैरह में होती है। ये सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। क्या होती है? सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट होती है सेक्सुअल। ज़्यादातर हमारे जो है प्रोकैरियोटिक के अंदर होती है। प्रोकैरियोटिक मीन्स के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होती है। जेनेटिकल मटेरियल की डुप्लीकेशन होती है और सेल जो है एक में से दो में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो इनका जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए। ये डीएनए सिंगल है। अब ये डीएनए क्या करेगा, अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। दो हो गई कॉपीज़। अब जैसे ही दो कॉपीज़ होंगी तो ये डीएनए क्या करे, ये इनका सेल क्या करेगा, बीच में से टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बीच में से टूटना शुरू हो जाएगा तो एक सेल हमारे पास अलग से हो जाएगा, दूसरा सेल अलग से हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग, या इसको हम फ्यूजन कहते हैं। पहले क्या होगा, पहले डीएनए की कॉपी होगी। अब जितने हमें सेल्स बनाने हैं, जितने सेल्स बनाने होंगे, जितनी कॉपीज़ करवानी होंगी, जितनी बैक्टीरियाज कॉपी करवाता है, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने डीएनए की कॉपीज़ करवाएगा। वैसे फिजन के जो हैं दो मेथड्स हैं, कितने, दो मेथड्स।
अच्छा, जो डिवाइड होने वाला सेल है उसको मदर सेल कहा जाता है, और जो डिवाइड होके बन रहे हैं उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखें। हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसी फिजन है जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होता है कितने सेल में, 2 सेल में। अब देखें, मदर सेल है, इसने अपनी डीएनए की कॉपी करवा चुका है। अब डीएनए कॉपी करवाने के बाद क्या हो रहा है, ये न्यू डीएनए इनके जो हैं दोनों अलग अलग साइड पे हो चुके हैं। अब इनमें से बीच में से सेल टूटना शुरू हो चुका है। ये जैसे सेल टूटा तो क्या हुआ, एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो गया, 2 में। इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। अच्छा, इस बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इसको कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या चाहिए, कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, टेम्परेचर होगा, न्यूट्रिएंट्स होगी, मॉइस्चर होगा, और हमें जो है एक बैक्टीरिया चाहिए। अच्छा, एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में तकसीम होने के लिए इसको कितना मिनिमम टाइम चाहिए, विदिन 20 मिनट्स। बहुत ही फास्ट इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है। तो ये 20 मिनट्स के अंदर हमारे 2 बैक्टीरियाज और बना चुके होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, एक मदर सेल डिवाइड होगा 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में। इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। बडिंग, बडिंग क्या है, बडिंग एक ऐसा अमल है कि इसके जो है पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक आउटर ग्रोथ बनेगी। क्या बनेगी, आउट ग्रोथ। इसमें क्या होगा, मदर की बॉडी के ऊपर एक आउटर ग्रोथ बनेगी। आउटर ग्रोथ बनने के बाद वो जो है अलग होगी। अलग होने के बाद हमारे लिए एक नया जानदार बनेगी। अच्छा, इसमें ये डायग्राम है, ये रही डायग्राम। तो ये हमारे पास आपको साइड में यीस्ट नज़र आ रहा है। यीस्ट फंजाई की एक टाइप है। इसके ऊपर एक डेवलप हो रहा है बड। बड डेवलप हो चुका, न्यू बड बन चुका है। अब इसमें से चेन बन चुकी है बड की। अब ये बड जहाँ पे गिरेंगे तो इनमें से एक नया फंजाई ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये वाला प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। ये प्लांट्स के अंदर भी होता है, फंजाई के अंदर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं बायोस्पोर। ये मोस्टली फंजाई के अंदर होता है, अल्जाई के अंदर भी होता है, और प्लांट्स के अंदर भी होता है। यह सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये कैप्सूल, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। इसके अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं, और ये जहाँ पे गिरेंगे तो वहाँ पे एक नया फंजाई बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, डंडी हमें दिखाई दे रही है ये वाली, जिसको मैं भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। जहाँ पे या जिस स्टॉक पे डंडी पे स्पोरेंजियम होगा उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। और जो स्पोरेंजियम है बेसिकली क्या है, स्पोरेंजियम ऐसे समझें कि एक पेंसिल की तरह, पेंसिल का जैसे बकेट होता है, पेंसिल का जगह पैकेट होता है। अब उस पैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, तो पैकेट के अंदर हमारे पास है पेंसिल्स। ठीक है, ये डिफरेंट पेंसिल्स हैं। अब इनमें से हर एक पेंसिल एक अलग पेंसिल है ये। तो ये जो पेंसिल है या ये जो कोई भी स्ट्रक्चर है ये स्पोर है। अब स्पोर बेसिकली होते क्या है, स्पोर के पास एक थिक सेल वॉल होती है। ठीक है, ये इनको रेजिस्ट करती है सरवाइव करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में। अब जब ये इसको किसी भी प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, वहाँ पे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये स्पोर किसके थ्रू होते हैं, डिस्पर्स, विंड के थ्रू होते हैं। ठीक है, और ये न्यूमरस होते हैं और यूनिसेलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इधर हमारा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ख़त्म।